नमस्कार बच्चों। समय कम हो और अपने कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करना हो और अपने नॉलेज को बूस्ट करना हो तो बिल्कुल आप सही चैनल पर हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको कम समय में कुछ ऐसी चीज़ें सिखा जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगी। इवन आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाएंगी कि आप उनको निश्चित तौर पर आपको फील होगा कि हम इस क्वेश्चन को कर ही के आएंगे, बेशक आपने अभी तक उसको कभी भी देखा ना हो उसके बाद भी। तो ऐसे ही मैं एक चीज इसमें सिखाने वाला हूं इस वीडियो में बच्चों, वो है ग्रामर का पार्ट, हिंदी का। और क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक तो निश्चित 100% लिख करके ले लो और 2 नंबर आ जाए तो वो अलग ही बात है, मजा ही आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज है। आज हम व्याकरण में बात करेंगे अव्यय। इसके पहले हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को इसी भाव में इसी तरह से समझाया हुआ है। तो बस क्विकली, अव्यय तो बहुत सारे हैं लेकिन अब यहां मैं आपको बुक नहीं समझाऊंगा। अगर आपने कभी भी नहीं सुना है अव्यय नाम का शब्द तो इस अव्यय शब्द को समझ जाइए। परिभाषा कोई मैटर नहीं करती, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही आप ध्यान में रखिए, बस कुछ नहीं। ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उनके ऊपर, किसका, लिंग का, वचन का, पुरुष का, कारक का, इसको कोई मतलब नहीं है। परिभाषा पढ़ने का समय नहीं है बच्चों, इसलिए मैं स्पष्ट बता रहा हूं, लेकिन मैंने लिख दिया है। जो बहुत इच्छुक है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इस पे समय वेस्ट ना करें, सीधे आ जाते हैं आगे अपने काम के बात पर। काम की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अव्यय के भेद यानी प्रकार कितने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजिंग फ्रॉम हियर, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा सकता है। और कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात भी एक होता है। तो सही आंसर क्या है, कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे एक एक करके थोड़ा सा बस डिटेल में, लेकिन इन पांचों में हमको पढ़ना क्या है ये भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का नाम ही है क्रिया की विशेषता बताने वाला ऐसा अव्यय जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्रिया कौन सी है, टहलना, तो टहलना की विशेषता, तो देखिए राम क्या है आपका, करता हो गया। राम धीरे धीरे टहलता है, तो राम कैसे टहलता है क्वेश्चन जैसे आपने किया तो आंसर मिल जाता है धीरे धीरे। इसकी क्वालिटी को बता दे रहा है, कैसे टहलता है, धीरे धीरे, ये इसकी खासियत हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। राम कहाँ टहलता है, तो राम वहां टहलता है, ये जगह की विशेषता बता रहा है कि कहाँ टहलता है, वहां टहलता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता दिया, राइट। राम अभी टहलता है, तो ये समय बता दिया कि कब टहलता है, तो अभी टहलता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे, वहां और अभी, ये किसके, क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हो गए। तो सेंटेंस लिखा रहेगा तो वहां पे आपको क्रिया विशेषण पहचानना बहुत ही आसान है बच्चों। ये क्वेश्चन कई बार आता है यहां से कि दे देगा एक सेंटेंस और कहेगा कि यहां से इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा है, क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, ये आपको पूछेगा कि निम्नलिखित इस शब्द, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है या क्रिया विशेषण कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। संबंध बोधक मतलब संबंध का बोध कराने वाला अव्यय। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, किसी का काम नहीं चलता किसके बिना, तो धन के बिना। तो ये जो बिना है ये संबंध बता रहा है किसका, धन और काम का। धन और काम के बीच में संबंध बता रहा है कि इसके बिना, धन के बिना काम नहीं चलने का। नौकर गांव तक गया, तो गया, राइट, नौकर गांव तक गया, तो तक जो है यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बता रहा है, कहाँ, गांव जाने का, राइट। तो अब रात भर जागना अच्छा नहीं होता, तो रात और जागने के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है भर, तो रात भर जागना अच्छा नहीं होता। इस तरह से बिना, तक, भर, ये सब संबंध बोधक है। फिलहाल आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। अब आपके बढ़ते हैं अगले पर, और जो है आपके काम का वो है समुच्चय बोधक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, क्वेश्चन आना है और ये है इंपॉर्टेंट। और जो सबसे ऊपर में बताया था क्रिया विशेषण, ये है इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ इन 3 को है, जिसमें से आपको बता दें 70% ये आ सकता है, 20% में ये आएगा और 10% में क्रिया विशेषण आने का चांस है।
तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। तो सबसे फोकस हमको समुच्चय बोधक अव्यय पर करना है। तो ये क्या होता है, जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य या पद से बताता है या बनाता है उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आंधी आई और पानी बरसा, तो पानी बरसा एक अलग जो है हमारा वाक्य हो गया या पद हो गया, आंधी आई एक अलग पद हो गया, इनको जोड़ने वाला कौन था, और, तो और क्या बन गया, समुच्चय बोधक अव्यय बन गया। इसके और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए, इनको याद कर लेना तो बहुत ही बेहतर होगा बच्चों। और, वा, एवं, तथा, अथवा, वा, या, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको बस पहचान क्या करना है कि दो वाक्य रहेंगे अलग अलग, उनको जोड़ने वाला कोई एक अलग टर्म रहेगा, अव्यय रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं तो इनसे आइडिया लग जाएगा, टॉप सिलेक्टेड मैंने लिख दिए हैं, राइट। तो यहां पर अब एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके भेद, जब समुच्चय बोधक पढ़ ही रहे हो तो यहाँ इसके डिटेल में भी पूछ लेता है कई बार कि इसका भेद बताइए। तो इसके जो अगर प्रमुख भेद तो कई सारे हैं, लेकिन मेन दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण, राइट। तो दो तरीके के इसके प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक के, फिर इनके फर्दर जो है टाइप्स होते हैं, लेकिन वहां तक हमको नहीं जाना है। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। तो इसका यूज वहां होता है जहां हर्ष या शोक के भाव को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास पहचान है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है, जो इस तरह से नीचे एक डंडी खींच के नीचे बिंदी बनी रहती है। यहाँ पे जैसे देखिए, हाय अब मैं क्या करूं, हाय एकदम अचानक से अंदर से बात निकल रही, हाय अब मैं क्या करूं, डर आ गया है, तुम क्या कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज हो रहा है। अब कुछ मैं विस्मयादि बोधक अव्यय आपके सामने लिख दे रहा हूं, जैसे आहा, वाह, छी, अरे, हाय, उसके बाद यहाँ पे हो गया वाह, शाबाश, ये सब आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने चल रहा हूं, जल्दी जल्दी इनका आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वो कौन सा अव्यय होता है। तो बच्चों अभी ऊपर में मैंने यहाँ पे आपको यहाँ हिंट दिया था कि 70% चांस है किसका, तो समुच्चय बोधक ही वो एकमात्र ऐसा अव्यय होता है जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य या पद के साथ में बताता है या जोड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। शुरू में ही मैंने बताया था कितने प्रकार होते हैं, 5। गिनवा सकते हो क्या, तो यहाँ पे आप फटाक से जो है देख लेना, क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इस तरह से 5 टाइप होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर में, कि कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय है तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन है, अथवा। यहाँ पे क्या है, अथवा, इसलिए मैंने कहा था याद रखना, अथवा हो गया, और हो गया, या हो गया, वाह हो गया, ये सब, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, वह रात डैश दिन मेहनत करता है, सही अव्यय इसमें भरना है। तो वो रात दिन मेहनत करता है, तो क्या भरा जाएगा, वह रात और दिन मेहनत करता है। रात अथवा दिन नहीं, जुड़ करके जाएगा, तो रात और दिन। अब और जब आ जाता है तो और कौन सा अव्यय है, तो और दो पदों को जोड़ रहा है, वह रात और दिन मेहनत करता है। तो और आपका क्या बन जाता है, यहां से हम देखें अगर, तो यहां से हमारा समुच्चय बोधक अव्यय बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया तो आंसर होगा समानाधिकरण और व्याधिकरण, राइट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे डैश लिखा हुआ और यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा ही हुआ है, तो क्या छक्का मारा है। इस सेंटेंस में सही अव्यय पद चुन के भरना है, तो कौन सा अव्यय इसमें भरा जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा अव्यय इसमें सबसे सुटेबल अव्यय होगा, राइट। तो बच्चों आपकी
तैयारी के लिए बहुत सारे जो है हिंदी के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, उनको जल्दी से पढ़िए और कम समय में बिल्कुल आपको सटीक जानकारी और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आई होप कि ये वीडियो मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा वैसा आपके लिए काम करेगा ही करेगा। और भी कुछ ऐसे ही बहुत ही टॉप सीक्रेट टॉपिक्स लेकर के आऊँगा ग्रामर के, जिनको आपको कोई नहीं बताने वाला है। यहाँ आपको लेकिन सारी जानकारी, सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशंस और सारे नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।